आज का टॉपिक है ऐच्छिक मुद्रा। क्योंकि परीक्षा के अंदर सवाल यही आएगा कि भाई ऐच्छिक मुद्रा किसको कहते हैं और इनमें से कौन सी मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा नहीं है, या प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सी ऐच्छिक मुद्रा है। तो सबसे पहले तो हो सके तो इन चीज़ों को पढ़ लेना। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, साख पत्र, सावधि जमा, बॉन्ड, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर, विनिमय पत्र, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले तो ये बात याद रखने की ऐच्छिक मुद्रा जो होती है वो आपकी भुगतान इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें मुद्रा से संबंधित ये चीज़ होती नहीं है और ना ही इनमें कोई सरकार का हाथ होता है। तो ऐच्छिक मुद्रा होती है आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन ये चीज़ अगर हम ले जाएंगे ना, कोई बिल इसी चीज़ का, जैसे साख पत्र ले जाएंगे, कोई होता है ना, जैसे कोई बिल होता है, जैसे मंडी वाले हम देख लेते हैं कि मंडी में जब वो बिल हम लेके जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। तो ये वही चीज़ है जिससे क्या होता है, पैसे मिलता है। अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं इस चीज़ का, तो हमें पैसा मिलता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि ये जो ऐच्छिक मुद्रा होती है ना, ये नॉन लीगल होती है। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। ये टेंडर मनी होती है, कुछ समय के लिए आती है। और इसमें ये है कि ये मुद्रा नहीं होती, बल्कि ये कुछ कागज़ होते हैं, कीमती कागज़ होते हैं, जिसके आधार पर हमें इसमें जो है पैसा मिलता है। ये कोई कागज़ के नोट नहीं होता है, ये कागज़ दस्तावेज होते हैं कुछ। तो एक होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी क्या होता है, ऐच्छिक मुद्रा होती है। ठीक है, तो मैंने फटाफट जल्दी में इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे फ़िलहाल टाइम तो नहीं मिलता है। फिर भी मैं जो है कुछ डाउट्स लेके आऊँगी, ताकि जो है ये छोटी मोटी चीज़ें, और ये जो टॉपिक है ना, हम इकोनॉमिक्स के अंदर मुद्रा का पढ़ रहे हैं और मुद्रा के अंदर ऐच्छिक मुद्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आपके टॉपिक्स में क्या कौन सी चीज़ है, लेकिन मैं ये जो है डाउट्स क्लियर करने के लिए बता देती हूँ। तो ऐच्छिक मुद्रा का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो है आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसमें इसको और किस नाम से जाना जाता है, जैसे इसको बोलते हैं बैंक मुद्रा, निकट मुद्रा, मुद्रा स्थापन। ऐच्छिक मुद्रा में तरलता पाई जाती है कि भाई हाँ, आपको पैसा मिल जाएगा और इसमें आपको कोई मतलब, आप जैसे ही जाओगे आपको ये चीज़ इसके आधार पर मुद्रा दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो और इनसे आय प्राप्त होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपको समझ में आ गई होगी, ये डाउट है। और यहाँ एक और क्वेश्चन देख लेना कि कौन सी मुद्रा नहीं है, निकट मुद्रा। निकट मुद्रा की बात किस में हो रही है, ऐच्छिक मुद्रा से संबंधित। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस ऐच्छिक मुद्रा को हम क्या कह सकते हैं, बैंक मुद्रा कहते हैं, निकट मुद्रा कहते हैं, मुद्रा स्थापन कहते हैं। तो ये निकट मुद्रा जो है बैंक की सावधि जमा है, यानी बैंक से संबंधित जो भी जमा करना होता है उससे हमें क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं। और सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है, कोई सरकारी दस्तावेज होते हैं, तो उससे हम कोई ज़मीन जायदाद नाम करवाते तो हमें पैसे मिलते हैं। और ट्रेजरी बिल कोई एक प्रकार का बिल होता है जिससे हमें क्या होता है, पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या दरकार है, बैंक की मांग जमा, यानी बैंक हमसे कुछ मांग रहा है, जैसे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि भाई आपका खाता तभी खोला जाएगा जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। अगर हम वो डॉक्यूमेंट ले जाए और आपको लगे कि ये पैसे देंगे, तो इससे संबंधित ये चीज़ नहीं है और इसमें कोई तरलता भी नहीं होती है कि वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो ये होती है ऐच्छिक मुद्रा। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ दूसरे टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।